किसी को नाम की हवस होती है, पहचान की हवस होती है। पहचान तो रावण की भी थी, पहचान तो कंस की भी थी, शिशुपाल की भी थी, पहचान तो ओसामा की भी थी, लेकिन फिर हम ओबामा क्यों बनना चाहते हैं? प्रिय देशवासियों, सार्वजनिक मंच से सदैव वही बोला जाना चाहिए जो समाज की आवश्यकता हो, अर्थात नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आज देश को, समाज को, वर्ग को, जाति को, धर्म को, संप्रदाय को, समुदाय को योग की, सहयोग की, उपयोग की आवश्यकता है। यदि हम राजनीति से ऊपर उठकर, कला से ऊपर उठकर केवल ये सोच लें कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, ये जीवन के यूनिवर्सल ट्रुथ है, चाहे उसे किसी डार्विन ने कहा हो या माल्थस ने, वो आज की भी आवश्यकता है। तब हम पर्सनल ईगोस को छोड़ देंगे, तब हम ईड को छोड़ देंगे, तब हम ऐसे काम बंद कर देंगे जिनसे केवल नाटक होता रहता है। चाहे इश्यूज पार्लियामेंट के सामने हो और या पब्लिक में हो, केवल पैसा कमाने के लिए, केवल सिक्का जमाने के लिए अशिक्षित, अनपढ़ वही लोग समर्पित होते हैं जो विलासिता से परिपूर्ण होते हैं। साथियों, किसी को पैसे की हुड़क होती है, किसी को पैसे का जुनून होता है, किसी को पैसे की हवस होती है, किसी को नाम की हवस होती है, पहचान की हवस होती है। पहचान तो रावण की भी थी, पहचान तो कंस की भी थी, शिशुपाल की भी थी, पहचान तो ओसामा की भी थी, लेकिन फिर हम ओबामा क्यों बनना चाहते हैं? इसलिए कि हमें सेटिस्फैक्शन भी चाहिए। और सेटिस्फैक्शन किसे मिलता है? जिसे पद की लोलुपता नहीं होती, हम बने या ना बने, हमारे देश का विकास होना चाहिए। जैसे अभी अयोध्या के चारों ओर एक 4 लेन यात्रा मार्ग की कल घोषणा की गई। हो सकता है कि इसे लोग ये कहें कि ये इसलिए हुआ कि इलेक्शन आ रहे हैं। आप इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए हुआ, यानी कोई ना कोई लक्ष्य तो होना चाहिए, तब भी काम तो हो रहा है ना। काम इस वजह से या हो या उस वजह से, जो भी लोग विरोध प्रदर्शन में लगे रहते हैं वो हिंसक ना होकर ये बताने का प्रयत्न और प्रयास करें कि हमारी सरकार जब थी तो हमने क्या किया था और हमारी सरकार होगी तो हम क्या करेंगे। क्यों? कि फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट whatever is best, on administered is best। तो साथियों, चाहे राजनीति हो, चाहे रणनीति हो, नीति वही अच्छी होती है जिसमें प्रीति होती है। प्रीति वही होती है जिसमें स्वास्थ्य होता है, और स्वास्थ्य उसी में होता है जिसमें आध्यात्म होता है। आध्यात्म क्या है? ईश्वर से डरना नहीं, ईश्वर की इज्जत करना। पेरेंट से डरना नहीं, पेरेंट से की इज्जत करना। सत्ता को आप वारिस हैं, आपको मिलेगी ही, लेकिन उस सत्ता को संपन्न कैसे कराते हैं वो इस बात से नहीं होगा कि आपने ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन ली है या आपने गुरुकुल में एजुकेशन ली है। सत्ता का आनंद आपको कभी मिलेगा, केवल तभी मिलेगा जब आप अभी भी ये सोचेंगे कि क्या लेना है मुझे इस बात से कि मेरी 350 सीटें आए या 30 ही रह जाए। तो इसलिए हम सभी को अनुशासन प्रिय होना है। हम सभी को वर्तमान में पहले अपने आप को स्थायित्व प्रदान करना है और फिर उस समाज के लिए जिसने हमें जन्म दिया है
जिसने हमें उन्नति दी है, जिसने हमें इस उम्र तक आगे बढ़ाया है, उसका धन्यवाद करते हुए उसको क्या हमारा कंट्रीब्यूशन होता है वो प्रदान करना है। केवल बीजेपी को हटाने से, कांग्रेस को लाने से, समाजवादी बनाने से समाज नहीं बनेगा। इससे तो विदेशी शक्तियां जैसे अब तक हमें तोड़ती रही, फोड़ती रही और हम लड़ते रहे, भिड़ते रहे, ऐसे हम अवनति की ओर जाते जाएंगे। उन्नति करनी है, प्रगति करनी है तो मनसा वाचा कर्मणा हमें शांत होना चाहिए। हमारा विश्वास होना चाहिए कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा होता है। हमें विश्वास होना चाहिए कि चांस फेवर्स द माइंड प्रिपेयर्ड। हमें विश्वास होना चाहिए कि वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन फेट। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमें भोग और वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए। केवल अगर हम अध्यापक हैं तो अध्यापक का कर्म करना चाहिए, न कि उसके साथ साथ सेवा के नाम पे 10 काम और पकड़ लिए और अपने अध्यापन को छोड़ दिया। ऐसे मेरे बहुत सारे साथी हैं, दृष्टिहीन भी और दृष्टिबाधित भी। उनसे एक काम तो होता नहीं और 100 काम पाल रखे, तो ऐसे में वो बदनाम है, उनका नाम नहीं है। वो अलग बात है कि उनके सामने ना बोले, लेकिन सच यही है कि उनकी वो इज्जत, उनका वो विकास, उनका वो कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी नहीं है जैसा महर्षियों का होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें हिम्मत और ईमानदारी से अपने को जीना है, अपनों को जीना है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।